ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जुलाई 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य करेंगे। अभी है संगम युग। ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा? परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ड और विशेष वर्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना ही त्रिकालदर्शी। जो ये जानता है उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वे बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए।
तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमसे मिले थे और हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वे ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। ठीक, क्लियर? तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो, कितनी पूजा है। जगत अम्बा की कितनी पूजा है। अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, जैसे बाप भी एक ही शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं? करते हैं ना। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं? दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। महालक्ष्मी माना महाराजा महारानी, मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगेंगे? महालक्ष्मी से तो धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना। मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं, है ना, अलग अलग नाम है ना। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं। नारायण को गुप्त कर देते हैं। महालक्ष्मी को दिखाते हैं पर नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाते हैं, है ना। कितना प्रभाव बढ़ाता है बाबा। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। शिव शक्ति देवियां,
शिव शक्ति देवियां। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते, कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। धीरज धरकर, माना धैर्य रखकर अगर विचार सागर मंथन किया जाए तो सब बातें बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती कि स्कूल में गए सिर्फ पढ़े। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में पढ़ी नहीं जाती। टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए। देते हैं कि नहीं देते हैं? टीचर सबक माना लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं ना। टीचर सबक देते हैं माना लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है ना। अमृत वेले तो किसी को नौकरी नहीं करने जाना होता। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है, ऐसा समझते हैं। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। हर वर्ष मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा, ये तुम्हें पता है। ये रावण जलाना फिर बंद कब होगा? तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको भी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने कारण ही सब निधन के। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही है। बाप कहते इस समय सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुखधाम में, अभी हैं तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। दिल होती है कि हम दुख से छूट जाएं, पर एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते।
जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर तो वे पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मना कर क्या करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। जयंती का अर्थ ही नहीं मालूम तो फिर मना कर भी क्या करेंगे, ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। कौन सा समय जब आदि मध्य अंत को जानते हैं, संगम योग। फिर कब नहीं, फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया, सब बातों से छुड़ा दिया ना, बाबा के बन गए। बाबा ने आकर अपना परिचय सहज ही दे दिया, ये सब करने से मैं नहीं आया, मैं ड्रामा प्लान अनुसार आ गया हूँ, अब तुम्हें क्या करना है वो बता देता हूँ, वो करने से तुम्हें जो प्राप्ति होगी वो भी सुना देता हूँ, तुम्हें धक्के खाने की जरूरत नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलुअर हो बैक नहीं जाना है, कभी भी फेलियर हो बैक नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, सर्जन को बताओ। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सत्युग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें मेहनत, पढ़ाई तो बहुत सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है, बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है।
देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भला 8 घंटा करो, बाबा ने मना नहीं किया है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भला 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब वह अवस्था होगी तब विनाश होगा, लेकिन मेहनत तो करो। अगर उस अवस्था को लाने का पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर वो अवस्था भी नहीं आएगी, वो तो फिर सजा खाकर पावन बनेंगे। कोई ऐसा कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो तो सजा हो गई ना, सजा खाकर पावन बनेंगे। तो अगर पुरुषार्थ करेंगे तो वह अवस्था जल्दी आएगी। अंत में जब वह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। समय है ये विक्रम विनाश करने का, इसलिए कोई नया विक्रम नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम कुछ गलती करते हैं तो वो हमारे पुराने हिसाब किताब होंगे, वो हमने चुकतू करे हैं। नहीं, याद रखना इस बात को हमेशा। संगम युग पर विक्रम विनाश करने, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हो तो वो विक्रम बनता है, कटा नहीं। कई बच्चों की ऐसी गलत फहमियां रहती हैं कि वो ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है मेरे साथ, जो भी हो रहा है तो शायद मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू हुए या हिसाब किताब बने, भोग के अगर चुकतू करे तो ब्राह्मण काय के बने, भोग के चुकतू करेंगे शूद्र। आप नहीं, आप याद से ही चुकतू करोगे, ये बात याद रखना। हिसाब किताब ब्राह्मणों को याद से चुकतू करने हैं, भोग के ब्राह्मण चुकतू नहीं करते। ये बहुत गहरी और गुह्य बात है, लेकिन बच्चे समझ लेते हैं कि जो भी हमारा हो रहा है ना, या ऊपर नीचे हो रहा है, ये हमारे ना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। उसने एक थप्पड़ मारा, मैंने 2 मार दिए, हो गया हिसाब किताब चुकतू। ये विक्रम बनाया है, यही तो बाबा समझा रहे हैं कि नया कोई विक्रम नहीं करना, पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं योग से, ना कि लड़के। अब बाबा ने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन मैं आज उससे लड़ी आया, कारण मैंने अपना हिसाब किताब चुकतू किया। मैंने अपना विक्रम बनाया। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे सिर पर विक्रम कितने हैं। अगर आपके इस जन्म के भी विक्रम उसके साथ लगा दिए जाएं, तभी तो योग नहीं लगता, तभी तो ज्ञान में मजा नहीं आता, तभी तो स्थिति नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नया विक्रम हो जाता है, पुराने चुकतू हुए नहीं, नया और ऐड हो जाता है। तो सोच के देखो कि क्या हम हल्के हो रहे हैं। अगर हल्के हो रहे हैं तो हमारी याद की यात्रा बहुत सहज होगी और हमें ये जीवन बहुत सहज लगेगा, अगर हम हल्के हो रहे हैं। अगर इस जीवन में भारीपन आ रहा है और आपको अंदर से लग रहा है अरे मना नीरस है, भारीपन है, तो इसका मतलब आपके सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत जास्ती है और धीरे धीरे आप रोज कोई ना कोई ऐसा विक्रम कर रहे हो जिससे और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आज का वरदान, अहम और वहम
को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। आज का स्लोगन, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। ओम शांति।